अब आप ध्यान देंगे इसके बाद क्या है, जो न्यूमेरिकल्स अपन ने कंसंट्रेशन पे किए हैं वही न्यूमेरिकल अपन क्या है प्रेशर की टर्म्स में करेंगे। तो रेट लॉ को प्रेशर की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, तो इसी बात को अपन हेडिंग में लिखते हैं, रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब आप ध्यान दें कैसे रिप्लेस करेंगे। अपने को पता है, मान लो कोई रिएक्शन ए से बी थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन थी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो आप आर को क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर ऑफ ए अपॉन डी टी, चेंज इन प्रेशर ऑफ बी अपॉन डी टी। तो इससे पहले साइन माइनस, इससे पहले साइन प्लस। मान लो अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल है, 2A से 3B है, गैसियस रिएक्शन है, तो आप R को प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं -1/2 dPA अपॉन dt और +1/3 dPB अपॉन dt। ठीक, इवन अगर रेट लॉ की बात करें और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप R को लिख सकते हैं KPA⁴ तो रिएक्शन को, रेट लॉ को आप प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। प्रेशर की टर्म्स में आप जब लिखेंगे इसको जब R को लिखेंगे dP/dt से, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो ATM सेकेंड इनवर्स में यूनिट आ जाएगी, या फिर प्रेशर की जो भी है बार सेकेंड इनवर्स या प्रेशर टाइम इनवर्स, इसमें यूनिट आ जाएगी। बड़ा आसान सा। अब अपन बात करते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दें कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आपको दिया गया A से 2B + C, ये गैस गिवन है, ये गैस गिवन है, ये गैस गिवन है। आपको दे रखा है इनिशियल प्रेशर ऑफ A इज 400 एंड प्रेशर आफ्टर 10 मिनट इज इक्वल टू 600। ये दोनों यूनिट mmHg में दे रखा है। देन कैलकुलेट K, एक तो आपसे K पूछा गया, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इन mm मिनट इनवर्स। तो ये पूरा क्वेश्चन है, ये भी mm मिनट इनवर्स में पूछा गया। अब आप सिंपल है इसमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें आप, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को अपन ने लिख लिया, A से लिखा 2B + C, ये गैस, ये गैस, ये गैस, T = 0 पे ये P1 प्रेशर था, ये 0 था। 10 मिनट बाद अपन ने कहा ये प्रेशर अगर P1 - P2 आ रहा है तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये 2P2 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा। अब देखो आपको क्या दे रखा है, इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर का मतलब इन सब का सम, तो एक इक्वेशन तो आ गई, P1 = 400 आ गया। दूसरा आप ध्यान दें, इन सब का 10 मिनट बाद जो आ रहा है P1 - P2 + 2P2 + B2 = कितना आ गया, 600। P2 कैंसिल आउट हो गया, तो P1 + 2P2 = कितना आ गया, 600। अब आप ये देखें P1 की वैल्यू कितनी है, 400, तो 2P2 = 600 - 400 मतलब कितना आ गया आपके पास, 200 आ गया। इसको सॉल्व करने पर P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो आप ध्यान दें P2 आपके पास 100 आ गया। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज रख देता हूँ। P2 तो आपके पास 100 आ गया। 2P2 की बात करें तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। और P1 - P2, P1 कितना था आपके पास, 400 माइनस, तो ये कितना आ गया आपके पास, 300 आ गया। अच्छा, अब दो वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आप ध्यान दें, पहला आपको K1 इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, ये गिवन होना चाहिए, आइदर ये गिवन होना चाहिए या एलिमेंट्री रिएक्शन।
तो K1 का फॉर्मूला लिखा मैंने 2.3 अपॉन टी लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं इसका, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसकी जगह इनिशियल प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो 2.3 टाइम आया 10 लॉग ऑफ, ये जो कंसंट्रेशन या प्रेशर आता है वो हमेशा किसका आता है, रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, देखिए P1 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 400, और बाद में एक का 10 मिनट बाद प्रेशर टोटल कितना आ रहा है 300, तो ये कितना आ गया 300, तो ये K की वैल्यू आ जाएगी। और ध्यान दें आप, अगर अपन बात करें कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसके बाद कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो बी की रेट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी पी बी बाई डी टी कैलकुलेट करना है। तो इसका प्रेशर, फाइनल प्रेशर, बी का फाइनल प्रेशर माइनस बी का इनिशियल प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, ये सारी बात बी के लिए चल रही है। तो बी का फाइनल प्रेशर, आप ध्यान दें बी का फाइनल प्रेशर कितना था 200, इनिशियल कितना था 0, तो ये 200 और कितने मिनट में आ गया 10 में, तो 20 mm एंड मिनट इनवर्स, ये आंसर आ गया। तो आप ध्यान दें, देखो क्या है कंसेप्ट, क्या है, अपन शुरू से बात करते हैं। अपन ने कहा रेट लॉ को प्रेशर की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो आपने कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा था वही बात आप चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह अब आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट ATM आ जाएगी अपॉन चेंज इन टाइम, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। वो कह रहा है बिल्कुल जैसे कोफिशिएंट होते थे, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट अपॉन में, रिएक्टेंट से पहले साइन नेगेटिव, प्रोडक्ट से पहले साइन पॉजिटिव। रेट लॉ भी अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इस तरीके से प्रेशर की टर्म्स में लिखा जा सकता है। अब अपन बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है न्यूमेरिकल का। आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है, 10 मिनट बाद प्रेशर दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि रेट ऑफ, मतलब एक तो मेनली K की कैलकुलेशन, तो अपन ने क्या है मोल कंसेप्ट या स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से P1 इनिशियल प्रेशर तो 400 आ गया, 10 मिनट बाद टोटल प्रेशर, इन सब का सम किया अपन ने, तो P1 प्लस 2P2 की वैल्यू 600, ये 400 इधर ले गए, तो ये कितना P1 400 था, तो ये इधर कितना आ गया 2P2 200 आ गया, P2 कितना आ गया 100, ये वैल्यूज़ को रखा गया और ये इस तरीके से। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे देखते हैं, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं अपन, देखते हैं कैसा है न्यूमेरिकल, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अब क्या होगा, पहले आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा था T टाइम पे, अब आपको T टाइम पे प्रेशर दे रखा है और एक एंड ऑफ रिएक्शन पे प्रेशर दे रखा है। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, अपन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ऐसा है, A से आपको दे रखा है B प्लस C, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। The pressure after 20 seconds is 400 and at end of reaction the pressure is 500 mmHg. Then calculate the K. If reaction is फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की कैलकुलेशन करनी। आप देखें इसको कैसे सॉल्व करना है, अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अपन ने लिखा सबसे पहले A से B प्लस C, ये गैस, ये गैस, ये गैस, T इक्वल टू 0 पे P1 0 0। इनिशियली प्रेशर कितना था, P और C बिल्कुल नहीं थे, तो इनिशियली प्रेशर कितना था 0 0। T 20 सेकेंड के बाद ये अगर P1 माइनस P2 है तो ये P2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा P2। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, इनिशियल प्रेशर नहीं दे रहे क्योंकि इसने T एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड ऑफ रिएक्शन, T एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का एंड कब होगा आप ध्यान दें, जब क्या होगा A कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा P1 माइनस P1, और ये P1 और ये P1 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान दें, अपने को जो इक्वेशन दे रखी है इन दो के बारे में दे रखा है,
पहले तो इन सब का सम, एंड ऑफ रिएक्शन, तो 2p1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 500 आ गया, तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 250 आ गई। तो इससे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई p1 की। दूसरा देखें आप क्या दे रखा है आपको टोटल प्रेशर 20 सेकंड बाद प्रेशर कितना था आपके पास P1 माइनस P2 प्लस P2 इक्वल टू कितना दे रखा है 20 सेकंड बाद इसने कितना दे रखा है 400। तो अब आप ध्यान दें ये कैंसिल आउट हुआ, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कितना आ गया 400। आपको P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 250, तो P2 इज इक्वल टू 400 माइनस 250, ये रिजल्ट कितना आ गया 150। अब आप ध्यान दें मुझे K कैलकुलेट करना है, K इज इक्वल टू 2.3 T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, ये तो 20 सेकेंड आ गया, log ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना था रिएक्टेंट का P1 था, तो P1 की वैल्यू P1 ये P2 आया था, P1 की वैल्यू कितनी आ गई 250। अच्छा अपने को कैलकुलेट करना है P1 माइनस P2, तो P1 कितना है आपके पास 250 माइनस 150, तो ये कितना आ गया 100, तो 2.3 और ये K की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखें इस क्वेश्चन को, देखो मेनली क्या है, दो इक्वेशन है भाई, आपको एक तो क्या दे रखा है आप ध्यान दें 20 सेकंड बाद प्रेशर, 20 सेकंड बाद इन सब का प्रेशर, इन सब का सम करेंगे तो P1 प्लस P2 400, ये इक्वेशन फर्स्ट आई। दूसरा आपको दे रखा है एंड ऑफ रिएक्शन, तो एंड ऑफ रिएक्शन में A पूरा फिनिश हो जाएगा, ये खत्म हो गया, तो 2P1 एंड ऑफ रिएक्शन पे 500 दे रखा है, तो P1 250 आ गया, P1 की वैल्यू यहाँ रखी तो ये आपके पास 150 आ गया। अब P1 तो आपके पास कितना आया है P1 250 एज इट इज रख दिया, बाद में 20 सेकंड बाद कितना आया है 250 माइनस P2, 250 माइनस 150, तो कितना आ गया 100। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन किसकी कैलकुलेशन कर लेंगे K की। आगे देखते हैं, अब अपन देखते हैं प्रेशर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो कि जेईई मेंस, नीट, आईआईटी सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक से स्टडी करेंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक है और कैसे है, कौन सा टाइप है क्वेश्चन का, वो अपन देखते हैं। जैसे मान लो, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है फॉर ए गैसियस रिएक्शन, आपको गैसियस रिएक्शन दे रखी है A से B प्लस 2C, ये गैस दे रखा है, ये गैस दे रखा है, ये गैस दे रखा है। अब आप ध्यान देना इस गैसियस रिएक्शन में आपको ये कह रखा है इफ इनिशियल प्रेशर, बिल्कुल जीरो टाइम पे प्रेशर को जीरो से लिख रहा है, एंड प्रेशर आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू PT, देन which relation is correct। ये इसने दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला इसने दिया 2.3 K, 2.3 अपॉन T करेक्ट फॉर K, लॉग ऑफ इसने ऐसा दे दिया 3P0 2P0 माइनस PT, फिर इसने दे दिया 2.3 अपॉन T एंड लॉग ऑफ आपको दे दिया 2P0 3P0 माइनस PT, ये दे दिया। C में आपको दे दिया 2.3 अपॉन T लॉग ऑफ, ये दे दिया 2P0, ये होल ब्रैकेट लिख दिया P0 माइनस PT, और एक ऑप्शन दे दिया नन। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसके लिए। शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है वो देखें आप। देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसके दो पार्ट हैं शॉर्ट ट्रिक के, एक तो क्या होगा P0 एंड PT की टर्म्स में। अगर मान लो एक गैसियस मॉलिक्यूल है वो n गैसियस मॉलिक्यूल में चेंज होता है, एक गैसियस मॉलिक्यूल n गैसियस मॉलिक्यूल में चेंज होता है,
तो जो K का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला आएगा 2.3 T लॉग ऑफ, ये फॉर्मूला आएगा n-1, ये n-1 लिख लें, P0 आ जाएगा और NP0 माइनस PT। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक आएगी। आप ध्यान दें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपको इसको याद भी करना है। शॉर्ट ट्रिक की टर्म्स में आप डायरेक्टली याद करेंगे। अभी एग्जांपल में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाने। और देखें, अगर इसी का बी पार्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या है, अगर आपको ये दे रखा है PT एंड P इनफाइनाइट दे रखा है, तो जो K का फॉर्मूला आएगा वो आपके पास 2.3 T, देखो सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क रहेगा, n-1 ये आपके पास P इनफाइनाइट आ जाएगा, ये जो n इसके साथ जुड़ा हुआ है वो होल से पहले आ जाएगा, n P इनफाइनाइट माइनस क्या आ जाएगा PT। ये भी आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, सेकंड नंबर फॉर्मूला मेमोराइज करना है। अब आप देखें क्वेश्चन की फॉर्म में, मान लो क्वेश्चन ये है, आपको दे रखा है A से 2B प्लस C प्लस D, ये गैस दे रखा है, ये गैस दे रखा है, ये गैस दे रखा है, मान लो ये B दे रखा है, ये सॉलिड दे रखा है। अब आप ध्यान दें, एक गैसियस मॉलिक्यूल कितने गैसियस मॉलिक्यूल में बदल रहा है, 2 में, तो n की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 2, तो जो K का फॉर्मूला आएगा 2.3/T लॉग ऑफ, अगर P0 की टर्म्स में आएगा तो आप ध्यान दें, P0 के टर्म्स में n-1, तो ये कितना आ जाएगा P0, फिर n-1 n, तो ये कितना आ जाएगा 2P0 माइनस PT, ये फॉर्मूला आ गया। अगर यही फॉर्मूला आपको इनफाइनाइट की टर्म्स में लिखना है तो ये आ जाएगा P0, ये 2 इनसे पहले आ जाएगा, P0 माइनस क्या आ जाएगा P2, ये फॉर्मूला आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है तो आप ध्यान दें, P0 और PT की टर्म्स में तो अपने पास जो शॉर्ट ट्रिक है, ये पड़ी शॉर्ट ट्रिक, तो आपके पास K का फॉर्मूला आएगा 2.3 T लॉग ऑफ। अब आप देखें, मेन है n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक गैसियस मॉलिक्यूल 3 गैसियस मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो 3-1, तो ये तो कितना आ गया 2P0 आ गया, ये सीधे सीधे 3P0 माइनस क्या आ जाएगा PT, तो ये आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो 2P0 मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। फिर अपन और देखते हैं इसके अंदर कि इसमें कैसे सॉल्व किया जाना है। मैं इसमें क्या करूँगा कि ये जो 2 शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई हैं इसको यहीं लिखे रहने देता हूँ, फिर आगे और देखते हैं। तो देखा, जैसे मैंने आपको बोला था, ये फॉर्मूले मैंने यहीं लिखे रहने दिए। आगे देखते हैं अपन जो क्वेश्चन है। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है, आपको A से दे रखा है आपको 2B प्लस C प्लस D, सारे गैसियस मॉलिक्यूल दे रखे हैं और आपको दे रखा है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो K का फॉर्मूला आएगा, देखो K का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.3/T लॉग ऑफ, देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक गैसियस मॉलिक्यूल 4 गैसियस मॉलिक्यूल में, तो n कितना आ गया 4, तो ऊपर तो 3P0 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4P0 माइनस PT। तो ये आपको इस एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। और देखें आप, अगर उस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये T आ गया लॉग ऑफ, n की वैल्यू फिर 4 है, तो ये कितना आ गया आपके पास 3P इनफाइनाइट आ जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, P इनफाइनाइट माइनस PT आ जाएगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसा मैंने शुरू में बोला था कि ये नीट में, जेईई मेंस में, IIT में, सभी में, तो अपन टाइम बचा सकते हैं पूरी कैलकुलेशन करने की जगह। और आप देखेंगे अगर आप इसको P1 P2 मान के पूरा सॉल्व करना चाहेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी टाइम लगता है, तो इस शॉर्ट ट्रिक से आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिडिक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, इसके 2 मेथड हैं, एक तो T-हाफ मेथड है और उसी में क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड भी है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ए है इसके अंदर टी हाफ मेथड। टी हाफ मेथड में अपने को पता होना चाहिए टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 माइनस है। ठीक है, जो बात अपने कंसंट्रेशन की टर्म्स में सही है वही बात प्रेशर की टर्म में भी सही होती है। तो आप T2 अपॉन T1 लेंगे टी हाफ के लिए, तो A2 अपॉन A1 और पावर में कितना आ जाएगा 1 माइनस है। तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके। अब देखें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन में ये दिया गया, A से B दिया गया, आपको A की कंसंट्रेशन दे रखी है और टी हाफ 0.1 m, 0.2 m, 0.8 m आपको दे रखा है। ये 6 इंटू 10 टू दी, ये टी हाफ सेकंड में दे रखा है, ये 60 सेकंड दे रखा है, ये भी 60, ये 59.9 सेकंड दे रखा है। आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली हो जाएगा। अपने को पता है टी हाफ क्या बना हुआ है, इसके अंदर कांस्टेंट बना हुआ है। टी हाफ क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो टी हाफ, इसका सॉल्यूशन की बात करें तो टी हाफ ये अगर कांस्टेंट है तो मुझे पता है सीधे ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। फिर भी अपन ने कहा मुझे पता है कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 माइनस एन, तो T2 अपॉन T1 ये लेंगे तो A2 अपॉन A1 पावर में 1 माइनस है। तो देखो ये तो आपके पास 60 अपॉन 61 आ गया, A2 अपॉन A1 जैसे ये 2 आया, 2 की पावर 1 माइनस है। तो ये रिजल्ट 1 तभी आएगा जब 1 माइनस एन इक्वल टू 0 होगा। तो एन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। और देखें क्वेश्चन अपन आपको दे रखा है ए से बी दे रखा है, ए की कंसंट्रेशन 0.1 m मोलरिटी में दे रखी है, 0.2, 0.4, टी हाफ दे रखा है आपको मिनट में दे रखा है, ये 60 आया, ये 120, ये 240। आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना। तो आप देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन। भाई मेरे को पता है कि बात टी हाफ की चल रही है विद कंसंट्रेशन, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1 माइनस एन होता है। T2 अपॉन T1 लिया तो A2 अपॉन A1 की पावर 1 माइनस एन आ गया। T2 अपॉन T1 ये तो देखें आपके पास 2 आ गया, ये भी 2 की पावर 1 माइनस एन आ गया। तो आप देखें 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन इधर गया तो 1 माइनस 1, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, 0 ऑर्डर। तो आप देखें ये बेसिकली ये फॉर्मूला लगाने से अगर टी हाफ के डेटा अवेलेबल है, कंसंट्रेशन या एक एग्जांपल प्रेशर का लेते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए एग्जांपल, आप इसी में क्वेश्चन दे रखा है आपको ए से बी, ये गैसेस रिएक्शन दे रखी है, आपको पीए दे रखा है, ये 400, ये 800, ये mmHg में दे रखा है, और ये दे रखा है आपको 1600। टी हाफ आपसे बोला गया, ये 200 था, ये 100 आ गया, ये 50, ये मिनट में दे रखा है। आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए प्रेशर दे रखा है और क्या दे रखा है, टी हाफ। तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे पता है कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू पी की पावर में कितना होगा 1 माइनस एन, T2 अपॉन T1 लिया, P2 अपॉन P1 लिया, 1 माइनस एन लिया, T2 अपॉन T1 ये तो मेरे पास कितना आ गया 1/2, P2 अपॉन 2 की पावर कितना आ गया 1 माइनस एन, 2 की पावर -1 आ गया। तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू -1, एन इधर गया 1 इधर आया, तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, सेकेंड ऑर्डर। देखिए आप टी हाफ मेथड जो था वो कंपैरेटिवली और बहुत आसान सा था। आपको पता भी है कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए टू दी पावर 1 माइनस एन। अब आता है बी मेथड, बी मेथड जिसको अपन बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, मेंस, एडवांस, सभी के लिए क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या है, बुक में या कई अलग अलग तरीके से गिवन होता है, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका है।
आप इसी को फॉलो करेंगे और बहुत इजीली आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, अपन मान लेंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को प्रिडिक्ट किया, मैंने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर, तो x/t फॉर्मूला आ जाएगा। अगर दो वैल्यू सेम आ रही है इसको रखने पे तो जीरो ऑर्डर, ये नहीं आ रही है तो अपन फर्स्ट ऑर्डर में चले जाएंगे, 2.3/t लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, a/a-x। अगर ये सेम नहीं आ रही है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर पे जाएंगे, 1/t 1/a-x माइनस 1/a। तो आप देखें इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे मिलता है आपको, जैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, पहला क्वेश्चन ये गिवन है आपको, ए से बी गिवन, ये बोल रहा है टाइम टेकन इन 10% decomposition is 10 minutes, 20% decomposition 20 minutes and 30% decomposition 30 minutes। आपसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आप ध्यान दें, सॉल्यूशन पे ध्यान दें। देखो बाई चांस इसमें फर्स्ट वाले से आ जाएगा आंसर, पर इसके बाद वाले जो एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। पहले इस एग्जांपल के देखिए, देखो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही नहीं पता था, मैंने एज्यूम कर लिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने K0 का फॉर्मूला लगाया x/t। अब मैंने पहला डेटा लिया, पहले डेटा में 10% डिकम्पोजिशन, x की वैल्यू 10 आ गई, टाइम भी कितना लगा, 10 मिनट। दूसरा डेटा लिया तो 20%, 20/20, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। वैसे तीसरे की जरूरत नहीं है, पर अपन चेक करें तो ये भी कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है इस फॉर्मूले में, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, जीरो ऑर्डर। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो अपन क्या बोलते, अब फर्स्ट ये सेम वैल्यू नहीं आ रही होती तो फर्स्ट ऑर्डर चेक करता, फर्स्ट ऑर्डर सेम नहीं आ रही होती, सेकेंड ऑर्डर, इन तीन में आंसर आ जाएगा। हालांकि आपका आंसर तो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर में ही आ जाएगा, फिर भी इस प्रॉपर मेथड से आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं।